खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। इको थोड़ी कम। आज की जो कुलीदी आयत जो आज है, मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम खत उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत का जो हम मुताला करेंगे वो ये है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज जो सरमन मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ वो है जागो, वक्त आ गया है। एक दूसरे को हलाइए, बहने बहनों को जागो। जागो क्या है? वक्त आ गया है। इधर बैठे सब कुछ जगाए जरा, जागो वक्त आ गया है। हालेलुया, जागो वक्त आ गया है। क्योंकि पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ सोने वाले जाग। इसका मतलब है कि वो सो रहे थे, गफलत की नींद सो रहे थे। उनको जगाने की जरूरत थी, उनको उठाने की जरूरत थी, क्योंकि वो सोए हुए थे। और जरूरत थी कि कोई आए और उनको जगाए कि भाई जागो, जागो, अरे जाग पड़ो, क्योंकि वक्त नजदीक है। हालेलुया, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। आज मैं आपसे ये नहीं पूछता कि क्या आप चर्च आते हैं, क्या आप दुआ करते हैं। आज सवाल ये है कि क्या आपकी रूह जाग रही है, क्या मुकम्मल तौर पर आपकी रूहानी आंखें खुल चुकी हैं, क्या आपने मसीह का दीदार किया है, क्या पाक रूह आपके अंदर सुकूनत करता है कि जिस तरह सेंट पॉल कहते हैं कि अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूह कुद्स का मक़दिस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है और तुम कीमत से खरीदे गए हो भाई। और कीमत क्या अदा की गई है कि यीशु का पाक और बेशकीमत और बेदाग लहू जो बदलता नहीं है बल्कि जिंदगियों को बदलने की ताकत और कुदरत रखता है, यीशु ने वो बहाया और बहाकर आपको इब्लीस के हाथों से मोल ले लिया। क्योंकि बिना खून बहाए मुआफी नहीं थी। वो खून जो आपने बहाना था, यीशु ने बहाकर आपको खरीद लिया है। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए कि अपने बदनों से मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देना है। हर वक्त कहना कि मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, भाई क्या करे? जलाल पाता। मेरी आंखों से, मेरे कानों से, मेरे होठों से, मेरी जुबान से, मेरे दिल से, मेरे बॉडी स्ट्रक्चर से क्या होना चाहिए भाई? जलाल पाता जाए, जलाल पाता जाए। मैंने ये कहा, आज सवाल ये नहीं है कि आप जाग रहे हैं, क्या आपकी रूह जाग रही है? रूहानी तौर पर हम मुर्दा तो नहीं है, हम मरे हुए तो नहीं है। मरा हुआ वो होता है जो मसीह में ना हो। आज जागो, क्योंकि वक्त आ गया। क्या करो? जागो मेरी बहनों, जागो मेरी माओ, जागो मेरे भाइयों, जागो, क्योंकि वक्त आ गया भाई। वक्त आ गया, वक्त आएगा नहीं, आ गया है। क्योंकि इंसान जिंदा हो सकता है मगर फिर भी रूहानी तौर पर मुर्दा हो सकता है। इसलिए वक्त को गनीमत जाने। क्योंकि दिन आज पहले नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे। सबसे खतरनाक नींद रूहानी मौत है। हमें सोने का बड़ा शौक होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, छुट्टी कर लेना स्कूल सुनते ही रहते हैं। कोई बंदे सुनते ही रहना, छुट्टी ले सुनते ही रहना, चर्च भी नहीं जाना। तो जो पैसे लाते हैं सुबह सवेरे उठ के आयरन करके कपड़े बीवी नु या बेटी नु या किसी नु आप नस के जाइए से। लेकिन खतरनाक नींद रूहानी मौत है। ये जब मैं मौत का जिक्र करता हूं तो मौत कब्र में जाना नहीं है। मौत का मतलब होता है जुदाई। क्या होता है? जुदाई। वो जुदाई रूहानी भी हो सकती है, जिस्मानी भी हो सकती है, लेकिन यहां पर रूहानी जुदाई की बात करते हैं। सेंट पॉल इफिसियों की कलीसिया के नाम खत उसका 2वां बाब उसकी पहली आयत में कुछ यूं बयान करते हैं, और उस तुम्हें भी जिंदा किया
और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से तुम क्या थे? मुर्दा थे। पैगाम क्या है यहां पे कि गुनाह सिर्फ बुरे काम नहीं है, गुनाह खुदा से जुदाई भी है। हालेलुया। आप कहते हैं मैंने चोरी नहीं की भैया, मैंने कहीं डाका नहीं डाला, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को मुक्का नहीं मारा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ बुरे काम ये नहीं है, गुनाह सिर्फ बुरे काम नहीं है, गुनाह सिर्फ बुरे काम नहीं है, खुदा से जुदाई भी गुनाह है। हालेलुया। अगर आपका कोई राबता खुदा के साथ नहीं है तो जागो, अरे जागो, वक्त आ गया है, प्लीज जागो, वक्त आ गया है। खुदा से दूरी भी गुनाह के मुतरादिफ है, और जुदाई नींद नहीं, मौत है, मौत 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 मौत। एडम और ईव जब उन्होंने नाफरमानी की और नाफरमानी के सबब से गुनाह आया और गुनाह के सबब से मौत, जिस्मानी तौर पे आदम 930 बरे जिंदा रहा, लेकिन रूहानी तौर पे उदो ही मर गया। मैंने किसी से पिछले दिनों कहा कि जब मुझे कोई अच्छा नहीं ना लगता तो यकीन जाने मैंने सीखा है, मैं खामोशी इख्तियार कर देता हूँ, राबता मुनक़ता कर देता हूँ। वो तरस ही लगे कि मैंने वेखता ही नहीं यार, मेरे को आता ही नहीं है, मेरे को सबसे बड़ी सजा क्या होती है? पढ़े लिखे वाली सजा होती, जहां वाली सजा नहीं होती कि जिहड़ी सजा दी वो तुहानू लैके जाना चाहिए, तुसीं भी उसी सजा जाओ, फिर तुहाडे ते उहदे च फर्क कोई नहीं रह जाएगा। सबसे बड़ा बेहतरीन हल क्या है? नजरें चुरा दो, गल मुक्की। तुसीं है हो ही ते ना हो, वो तेरे सामने होवे तो तू तोड़ती उधर उधर देखो ही ना, वो परेशान हो कि मेरे लिए वेखता ही नहीं पिया। ये होता है पढ़े लिखे तरीके से आपने किसी का करना, कोई बंदे का पुत्र ना बने तो मैं तो बनाऊं, वो जो किनारा कशी कर दो, सबसे बड़ी सजा है उसके लिए। एडम और ईव जिस्मानी तौर पर 930 साल तक जीते रहे। आदम 930 साल तक जीता रहा, लेकिन उसी वक्त मर गया, उसी वक्त मर गया जब उसने वो फल खाया, क्योंकि लिखा जब तू फल खाएगा तो तू मर जाएगा। वो रूहानी तौर पर मर गया, और जुदाई नींद नहीं बल्कि मौत है, रूहानी मौत की बात कर रहा हूं मैं। आदमी हंसता है, कामयाब है, मगर अंदर से खाली है भाई। क्यों? क्योंकि रूह मर चुकी है। आपको लगता है, हम समझते हैं सिर्फ ये जिस्म मरेगा और बस यही मौत है। मैं ईमानदार हूं, आपको जरा ऊपर लेके जाना चाहता हूं। ये हमारे चर्च में ये बात, ये जिस्म तो मर जाएगा एक ना एक दिन, अपनी बारी थे, लेकिन परवाह कीजिए कि रूहानी मौत ना मरे। रूहानी मौत, इस मौत के बाद जबरदस्त आप मौत मांगेंगे, खुदाया साडे ते रहम कर, सानू मौत आ जाए, मर जाए, एक बारी मर जाइए। लेकिन यकीन जाने बाइबल बयान करती है कि जिसका नाम किताबे हयात में नहीं होगा वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। जो आज नहीं जागा तो कल जागना वो चाहेगा तो फिर भी जाग नहीं पाएगा। वो ऐसी मौत मरेगा कि मौत भी मांगेगा और मौत नहीं आएगी उसको। और वो मौत क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब कहा गया था कि रूहानी मौत से जाग उठ, जाग मुसाफिर दूर दिया, तेनू नींद किधर दी आई भाई? लकी वाले को नींद नहीं आती तो साड़ी किवें अख लग गई? अख नहीं लगनी चाहिए। फिर वो जो 10 कवारियां थी ना, उनकी एग्जाम्पल आपको याद है ना, जिनकी मछली जो है उनकी 5 की चल रही थी और 5 की बुझ गई थी, क्योंकि उनके पास तेल कम था। तो सो गई ना तो सुते ना रहना, क्योंकि पता नहीं लगता दूल्हा कदों भी आ जाएगा। हालेलुया। आदमी हंसता है, कामयाब है, मगर अंदर से खाली है भाई, सुकून नहीं है, क्योंकि रूह बुझी हुई है। रूह को मत बुझाओ। सच बात यह है, एक नुक्ता बड़ा खूबसूरत है, जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है भाई। जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, मगर जो मुर्दा है उसे जिंदा करना पड़ता है। हालेलुया। जो सो रहा है उसे प्लीज होर आ गया उठिए, लेकिन जो मर चुके हैं ना उसे जिंदा करना पड़ता। जिंदा क्यों होगा? पाखरू डालना पड़ेगा उसके अंदर, और वो खुद नहीं डाल सकता, वो खुदा ही डालेगा और खुद आएगा अंदर।
और ये काम सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है, क्योंकि जिंदगी का मौजूद वो है। जो जिंदगी है वही जिंदगी रखता है, जो जिंदगी रखता है वही जिंदगी दे सकता है। और रियाहत और जिंदगी कौन है? क़यामत और जिंदगी कौन है? आपका और मेरा मसीहा खुदावंद यीशु मसीह नाज़री। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा नुक्ता बेदारी, खुदा की मोहब्बत भरी पुकार है। दूसरा नुक्ता क्या है? बेदारी, खुदा की मोहब्बत भरी पुकार है। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 15वां बाब उसकी 17वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर हमें मुसरफ बेटी की तमसील नजर आती है। तो मुसरफ बेटा जब सब कुछ उजाड़ कर वापस आता है, वापस आने की तैयारी करता है, तो उसको एक एहसास आता है, यानी कि वो खोया होता है, सोया होता है। जब उसको होश आता है तो होश आने के बाद 17वीं आयत में वो क्या कहता है? लूका तबीब इसको एड्रेस करते हैं, ये बड़ा खूबसूरत रेफरेंस है। लिखा है फिर उसने होश में आकर कहा, मुसरफ बेटे ने फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। वो अपने होश में आता है, वो अपने होश में आता है, जाग जाता है। इस तरह मैं आज आपको कहूं, जागो, अरे जागो, क्योंकि वक्त आ गया भैया, जागो। वो होश में आ जाता है, जाग जाता है, गफलत की नींद से जाग जाता है। ये होश आना शर्मिंदगी नहीं है। अगर यकीन जाने बुढ़ापे में भी कोई आपको जगा दे ना तो उठो, उठो, ओढ़ा हुए कि उठन चौका ही ना रहो, प्लीज अभी भी उठ जाओ। हालेलुया, अभी भी उठ जाओ। अगर बुढ़ापे में भी, लड़कपन में भी, अब ये क्या हाल में व्याख्या की है। पिछले दिन मैं किसी ने किया यार तोबा कर ला, उन्होंने कहा मैं हले वेख्या की, मैं हले वेख्या की। तो मैं कहा चल वेख ला, जो सी वेख के रहा जरा ही कर ले, तू भी कर ला, नहीं तू भी कर ले, जो मैं कर बैठे तू भी कर ले, तू भी शौक पूरे कर ले। तो मैं तो जिंदा रहा, तू तो मरे ही रहना, मेरे पता, तू नहीं उठना। हर बंदे की ब्लेसिंग मेरे ऊपर उठा लिया। मुझे ऐसे खुदा ने निकाला मक्खन में से बाल की तरह, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मेरी जिंदगी सदूम और अमूरा से कम नहीं थी, वहां पर रहता था। इतना गंद था, इतनी गंदगी थी। ये तो मेरे माँ बाप की कर्म थे अच्छे, और मेरे बाप और माँ मुझे हमेशा टीच किया करते, तो मैं निकल आया वहां से और आज आपके सामने। वरना यकीन है ना, इसको जिंदगी अच्छी नहीं गुजारी हुई लोगों। मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, मैं कोई नया तो नहीं था। 13 साल की उम्र में मैंने सब कुछ अच्छी दुनिया देख ली जो लोग बुढ़ापे से नहीं देख पाते। अंडरस्टैंड कीजिए, मैं जाग गया। 13 साल की उम्र में मैंने म्यूजिक में कदम रख दिया अचानक ही। वहां से आज जिंदगी तब्दील होती गई और आज एक पासवान की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। यकीन है, टीन एज में भी खुदा ने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया। जो लोग कहते हैं ना तो कोई वेख्या नहीं, तो मैं वही सारा कुछ देख लिया। आयत 15वीं आयत लूका तबीब की मार्फत लिखी गई, उसका जो 17वीं आयत के वो अपने होश में आया। ये होश आना शर्मिंदगी नहीं है, इल्जाम नहीं है, बल्कि फजल है। हालेलुया। अगर आज भी खुदा आपके ऊपर अपना कलाम रिवील कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको शर्मिंदा कर रहा है। कुछ लोगों को नसीहत करिए, लोग कहते हैं जी तुसी तनकीद करते, शर्मिंदा बहुता करे। ओए हो जाओ यार, शायद इससे बहाने जाग जाओगे, जाग जाओगे। वो कहते शर्मिंदा, खुदा का कलाम आपको शर्मिंदा नहीं करता, वो थोड़े की माने दे भाई, वो दिलों पर सांप लगाता, आपको घूमता, बनाता है, संवारता, ताकि आप लोगों के सामने जलील ना हो। खुदा आपको पूरे से उठाकर शहजादों में बढ़ाना चाहता है। आप ये क्यों नहीं जानते? जागो, शर्मिंदगी नहीं होती। ये इल्जाम नहीं है कि कोई आपको बता रहा है कि तू गलत काम किया है। वो यार वो खुदा का फजल है, उसको खुदा ने भेजा है आपके लिए। आप उठ जाए, जाग जाए, ताकि निजात पाए, वो जिंदगी पाए जो हमेशा की जिंदगी है। अगर कोई बता रहा है मेरी बहन, मेरे भाई, प्लीज ये काम गलत है, इससे आप खुदा की बारगाहों में दाखिल नहीं होंगे। खुदा पाक रूह रंजीदा होगा, आपके काम नहीं होंगे, आपके काम जो होने वाले हैं वो भी नहीं होंगे। आपको निजात नहीं मिलेगी, आपको शिफा नहीं मिलेगी। तौबा कर ले, खुदा माफ कर देगा। तो वो आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा है, वो हकीकत आप इसको गलत अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसी नहीं है जैसा खुदा देना चाहता है। वो आप खुदा के ग्रेस को नहीं समझ पा रहे हैं, खुदा के फजल को नहीं समझ पा रहे हैं। वो
शर्मिंदगी नहीं, इल्जाम नहीं, खुदा का फजल है जो आप पर जारी और सारी हो गया। फजल का मतलब है ऐसा अमल जिसके आप लायक ना थे, ऐसी बरकत जो आपको मिलनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर मिल जाती है तो वो फजल कहलाती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा शख्स, ऐसा बच्चा, ऐसा भाई, ऐसी माँ, ऐसा बाप अगर आपकी जिंदगी में आ गया है जो आपको रूहानी गफलत से जगाना चाहता है, जो शुक्रिया करे, उसके कदमों में झुक जाए, यकीन जाने, थैंक यू करें उसका, जो हमें सिखाया नहीं जाता। अगर आज दिल बेचैन है, अगर आज ज़मीर बोल रहा है, तो ये खुदा आपको पुकार रहा है। अगर आपके अंदर ज़मीर बोल रहे हैं ना कि नहीं यार पादरी सही गल्लां करता है, पादरी हमें गुस्से नहीं लगा फिरदा है, पादरी साड़ा चंगा समझदा है, ज़मीर अंदरों कहंदा होवे ना, तो दर हकीकत तो ज़मीर की आवाज़ दे नाल खुदा की आवाज़ भी आ रही होती है। तो फिर जिवें अपने किसी ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਝੜੇਗਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਲੁੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ नाच रंग करने का टाइम। तो बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। इंतखाब करिए, देखिए किन लोगों में बैठते हैं, वो चाहे आपकी बहन हो, भाई हो, बाप हो, माँ हो, इस तरह करो, दूरी इख्तियार कर दो। यकीन है बहुत सारे लोगों के माँ बाप भी ऐसे चंगे होंगे, वो यकीन चर्चा तो रोक देते, दुआवां कर दो, तू की हर हाजर नहीं बनी फिरनी, तू की भगत ही बनया फिरना हर टाइम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई छोड़े हैं, उन्होंने अपनी कब्रें आप पैना, तुम अपनी कब्र का इंतखाब करोगे। अंडरस्टैंड करें, कल ਨੂੰ जो कहना मां तू तो एवं गल्लां करदी रहनी है, तो जो सही गल्लां दी तो गल कर लो, खुदा भी राजी हो जाए। अगर आज दिल में चैन है, अगर आज ज़मीर बोल रहा है, तो ये खुदा आपको पुकार रहा है। ये एक दावती नुक्ता है, ये आवाज कल खामोश हो सकती है, मगर आज अगर आप जिंदा हैं तो खुदा आपके अंदर जिंदगी को ट्रांसफर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे जागो, वक्त आ गया भैया। तीसरा नुकला सलीब बेदारी का मरकज है। सलीब बेदारी का मरकज है। पौलुस रसूल का रोमी कलीसिया के नाम खत, उसका 5वां बाब, उसकी 8वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। हालेलुया। खुदा ने हमें यूं नहीं जगाया है कि पहले खुद को ठीक करो, बल्कि यूं जब तुम अभी गुनाहगार ही थे तो मसीह तुम्हारे लिए मुआ। जब तुम अभी गुनाहगार ही थे तो मसीह तुम्हारे लिए मुआ। सलीब पर मुर्दा जिंदा हुआ है। जब सलीब पर यीशु मर रहा है, लेकिन सलीब के वसीला ही से जो हम जिंदा थे, जो दर हकीकत रूहानी तौर पर मरे हुए थे, हम जिंदा हो रहे थे। हालेलुया। सलीब पर मुर्दा जिंदा हुआ और अंधेरा रोशनी में बदला गया, गुनाह का कर्ज अदा हुआ। बेदारी सलीब के बगैर मुमकिन नहीं है। हालेलुया। सलीब बताती है कि बेदार हो, जो जाग जाओ, मैं मर रहा हूं ताकि तुम्हें जिंदा कर सकूं। चौथा पॉइंट है, सिर्फ जागना काफी नहीं है, फैसला जरूरी है। कुछ लोग जाग जाते हैं लेकिन फैसला नहीं करते। ओए हाँ देख ये कल कोई गल, अच्छा किसी को उठाओ ना चर्च आने के लिए, या आप लोगों के घरों में, हाले कोई गल नहीं, थोड़ी देर और सो लेते, थोड़ी देर और, फैसला नहीं कर पाते। और यकीन जाने हम अपने घरों के फैसले भी उन लोगों से करवाते हैं जिन्होंने अपने आप का फैसला करना नहीं आता। रूहानी लोगों मैंने जो टीच किया गया था कि रूहानी लोगों को रूहानी लोगों से मशवरे लेने चाहिए, ना कि दुनियावी लोगों से। वो दुनियावी लोग है कहेंगे अपनी अकल इस्तेमाल करेंगे, खुदा कहता अपनी अब मेरी हिकमत इस्तेमाल करो। हिकमत कहती है कि एक थप्पड़ मारे कि दूजा भी कर दे, अगर कहती कि तेरी ऐसी तू क्यों मारे है, 76 लाख ना मारिए, तो फिर गल बन गई। तो फिर दुनियावी बंदा यही कहना 76 मारो, हिकमत की कोई गल नहीं, बाइबल लिखा है दूसरी गल के कर दे। तो फैसला आपने करना, हिकमत का आपने देखनी है या अकल को इस्तेमाल करना। तो पौलुस रसूल का कुरिन्थियों कलीसिया के नाम खत, 2 कुरिन्थियों उसका 6वां बाब, उसकी दूसरी आयत में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की, देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। हालेलुया। पौल कहता है अब कबूलियत का वक्त है, अब निजात का दिन है। यानी जो आज अगर आप जाग गए
तो आपको फैसला करना पड़ेगा कि आज ही निजात है, आज ही निजात है, आज ही निजात है। आपने जब तौबा कर ली और अपने गुनाहों की माफी मांग ली तो खुदा यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से मेरा ईमान है कि आपको गुनाहों से माफी मिल गई है और आप भी बरगजीदा की टोली में शामिल हो गए हैं। हालेलुया। ऐनी के कल जब सोचागा परसों कुछ करागा वेखागा पता नहीं होवे या ना होवे, यीशु मसीह ऐनी नहीं करता। अगर आपने तौबा की है तो सच्चे दिल से की है तो मैं आपको बता सकता हूं आपको आपके गुनाहों से आपको माफी मिल गई है। तो वही आज का दिन जो है वो निजात का दिन है। बेदारी आपको दरवाजे तक लाती है, बेदारी आपको, मगर अंदर कदम रखना ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए कोई मैं रास्ता दिखा सकता हूं, प्लीज आप जाइए। हम तो वॉशरूम आया तो मैं तो अपने हाथ से भाग ना करा सकता, प्लीज वॉशरूम आप जाना पड़ेगा। तो कुछ लोग साढ़े चढ़ते हैं ये की कर चले हो सलाम करने चले हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरवाजे तक बेदारी आपको दरवाजे तक लाती है, मगर अंदर कदम रखना ये फैसला करना आपका काम है। ना फैसला करना भी एक फैसला होता है। आपके हालत में कुछ कीता नहीं मतलब है तुम फैसला कर लिया है ना करना, ये बड़ा नुकता बात बता रहा हूं। ना फैसला करना भी एक फैसला होता है कि अच्छा ये आपने मैंने आपको काम कहा था यार मैं सोच रहा हूं ना, मतलब तुसी कुछ अंडरस्टैंड करें। ऐसे लोगों ने बीमारी है ना, इतना खत्म करो। ना फैसला करना भी एक फैसला होता है। बेदारी आपको दरवाजे तक लाती है मगर अंदर कदम रखना ये आपका खुद का फैसला होता है। पांचवा पॉइंट बड़ा खूबसूरत, पांचवा नुकता ये कि शऊर बेदारी के बाद का सफर है। बेदारी पहले आती है और शऊर बाद में आता है। पहला ग्रंथियों उसका दूसरा बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा। दोबारा, लेकिन रूहानी शख्स, बोलिए लेकिन रूहानी शख्स, नो जोर से, लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता है। इससे ये नुकता अक्स होता है, बेदारी लंबा है, शऊर सफर है। हालेलुया। बेदारी लम्हा है, शऊर सफर है। शऊर तरबियत मांगता है, शऊर कलाम दुआ और फरमाबरदारी से भरता है। हालेलुया। अगर कोई आपको कलाम सिखाए तो कलाम सुनना है, अगर कोई कभी अमल कर लो तो कर लेना है। अगर कोई दुआ सिखाए तो दुआ सीख लेनी है। अगर कोई फरमाबरदारी सिखावे तो फरमाबरदार हो जाना है। गल्ला ना नहीं कम्मा ना। इससे इतलाक ये होता है कि जाग जाना काफी नहीं है, समझदार बनना जरूरी है। भैया समझदार हो जाए, समझदार हो जाए। छठा नुकता है बेशऊर बेदारी का खतरा है। बेशऊर जिन्हें शऊर ही नहीं होता। जिस तरह मैंने कहा ना, अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, जहल होना गुनाह है। तो बेशऊर बंदा जहल आदमी होता है, जिन्होंने अकल मोती नहीं है, जिन्होंने जितना मर्जी समझा लो, यकीन जानो उन्होंने कोई अकल नहीं जिया नहीं, उन्होंने कोई अकल नहीं आनी। आए हम एक हवाला पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे साथ निकालें इब्रानियों के नाम खत उसका 5वां बाब उसकी 12वीं और 14वीं आयत का मुताला करेंगे हम। बाइबल मुकद्दस में कुछ लिखा है, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। 14वीं आयत, और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस सबर करता हूं। बड़ी खूबसूरत आयत। इस आयत से ये नुक्ता अक्स होता है कि कुछ लोग जाग तो जाते हैं मगर बालग नहीं होते।
वो कद वध रहा होंदा है। मेरे उस्ताद जी एक शेर सुनाया करते थे कि बिना इल्म दे बंदा कुछ भी नहीं, बिना इल्म दे बंदा कुछ भी नहीं, भावें उम्र हजारा साल होवे ते इल्म बिना नहीं कोई अकल दी गल आंदी, भावें दुध वांगू चिट्टे वाल होवन। अजकल दे दरा भी ऐसे दरा ने अपनी मदद आप होने सफेदी चढ़ी होंगी है, यकीन जानो तो अकल आने की भी नहीं होंगी, वो पता नहीं लगता बोलना पे सोचने कि धोपे च वाल चिट्टे करा लेते हैं, अकल ही नहीं होंगी। एक बच्चा छोटा जिहा इन्नी समझदारी की गल करेगा, यकीन दिल करता यार स्वाद जा आ गया, चस आ गया, क्या गल कर दी फड़ के। ते चिट्टे झाटा होने नाल अकल का कोई तकाजा नहीं जिहा है। जेड़ा मर्जी बंदा या बुढ़ी होवे, यकीन जानो उन्हां दी गल्लां अगर काम चंगे नहीं है तो वड्डा गल है। बाइबल मुकद्दस में जब बुजुर्ग की बात की ना, बुजुर्ग तो असं कहते चिट्टा चाटा हुए वो बुजुर्ग ना ना, एक बच्चा भी बुजुर्ग हो सकता है भाई। जब बुजुर्गों को कहा गया है तो स्टीफन जो रसूल थे कोई बुढ़े नहीं सी, बुढ़े बाबे नहीं सी, और जवान लोग सी, उन्होंने बुजुर्ग किया गया। बाइबल बयान कर रही है बंदा मुछ रखना बंदा नहीं होता, बंदा गलाना बंदा होता है। जिसे गल गल में वजन कोई नहीं है वो बंदा बंदा नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ लोग जाग तो जाते हैं मगर बालग नहीं होते, वो वधते जाते हैं, सोच उन्हें छोटी ही होती, एडी की सोच, अकल ही नहीं होती यार। जितना मर्जी समझा लो, यकीन है उन्होंने कहा चिट्टा ही रहता है, झाटा चिट्टा हो जाता है, लेकिन रहते एडे को तो गल्ला उन्होंने सुनो है जो पहाड़ टाड़ गए। तो बाइबल भी उनको बयान करती है कि कुछ लोग जाग तो जाते हैं मगर बालग नहीं होते, जज्बात तो होते हैं मगर तमीज नहीं होती, जो शऊर में नहीं बढ़ता वो ठोकर खाता है। देखिए एक वक्त था कि गांव में या किसी शहर में चले जाते तो तलाश करना पड़ता था गली से बंदा किधर गया है, एक बुआ खड़खड़ा पे। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, फोन पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते, भाई कितने है, लेकिन मैं फलाने का घर है। अंडरस्टैंड करें, एक वक्त चिट्ठियां पाते सी हैं, और चिट्ठियां पानियां भुल गए जो इहदा इस्तेमाल तो गलत वक्त भी होता है ना, लेकिन डिपेंड ये कर रहा हूं कि टेक्नोलॉजी 7 समुंदर पार भी चले जाते हैं, अकल का इस्तेमाल कर लिए ना। इन चीजों में हमें अकल आ गई है, लेकिन हमने रूहानी तौर पर भी जागना है कि अकल कोई नहीं सानू है, रूहानी तौर पर नहीं जागना है, अकल नहीं है। वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। हालांकि दुध पीने वाली गल किसी ने समझा रही नहीं, 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 ऐसा क्या हो गया है भाई, हुण तेनू नहीं समझ आया तो मतलब सारा जग ही ना हो गया, हुण नजर तेनू नहीं आता तो कह रहा सारे जग ना हो गया। भाई तेरी सोच छोटी है, तुझे समझने की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि रूह इल्म से खाली रहे। अमसाल की किताब में सुलेमान नबी कहते हैं जरूरी नहीं है कि रूह इल्म से खाली रहे, सीखे। यकीन है कुछ लोग जाग तो जाते मगर बालक नहीं होते, बड़े नहीं होते। दिल कहता बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, ताड़ी मेहरबानी यार बड़ा हो जा प्लीज, क्या हो गया, हर गल तो छिंज पाई जाना, हर गल तो छिंज पाई जाना। अक्सर घर कहते ना सी एवं बिगड़ जाता है, एवं टेंड तो रड़ जाता है बंदा। तो मैं आपको बताना चाहता रूहानी तौर पर बड़े हो जाए, जज्बात लेकिन एंड टोलिया जाए ना यकीन है खोखला, वो आगे नहीं बननी पाखरू दी। जज्बात होते मगर तमीज नहीं होती, बोलना क्या है, दुआ करनी नहीं आती, क्या दुआ करनी है पता नहीं है, सीखे। ये जो सेशंस किया ना मीटिंग प्रेसिडिंग का, यहाँ पे तलावत करने का, तो मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि मैं बड़ा सीख के आया हूँ, यकीन है अभी तक सीख रहा हूँ, अभी तक ये सीखने सिखाने का मरने तक जारी रहेगा। अभी भी मुझे कलाम सुनाना नहीं आता, मैं कुरान कहता हूँ, सीख रहा हूँ मैं। आजकल तो किसी ने हारमोनियम दे के थोड़ा गीत आ जाओगे मैं खान साहब हो गया हूँ, यकीन है ना। सानू को 10-15 भी गीत आ गए तो आज नहीं दसना नहीं, हाले अगे नहीं जाना, स्टेज पे परफॉर्म नहीं करना, हाले बैठ जा बिस्त करवाएगा तुम। छोटी दुआ आ जाए तो बड़का मारने शुरू करें, थोड़े 2-4 अल्फाज सानू कलाम सुनाना आ गया, नो नो ये बातें नहीं होती। मैं जो तो अभी तक नहीं आया, यकीन जाने मुश्किल पड़ जाती है मुझे। बाइबल दिया इंटरप्रिटेशन करना बड़ा मुश्किल काम है भैया, बहुत मुश्किल होता है। टीचर बनना कोई आसान काम होता है? अगर FA BA MA कर रहे हो कि टीचर बन गया हद मुक्की, उनसे आप सीखने की लोड़ है। टीचर कुछ और होता है भैया। कुछ लोग जाग तो जाते हैं मगर बालक नहीं होते। बालक होना है, हमने बड़े हो जाना है, हमारी सोचने समझने की ताकत ऊपर होनी चाहिए। जज्बात होते हैं मगर तमीज नहीं, तमीज सीख ले हम। जो शौर में नहीं बढ़ता वो ठोकर खाता है, ठोकर खाएगा। नतीजा क्या निकलता है इससे? खुदा हमें सिर्फ जगाना नहीं चाहता,
खुदा हमें पुख्ता, बाशऊर और मजबूत बनाना चाहता है। हालेलुया। आखिरी जुमला खत्म करूंगा इस कह के कि जागना निजात की इब्तिदा है। जागना निजात की इब्तिदा है, मगर समझदार होना मसीही जिंदगी की पहचान है। हालेलुया, हालेलुया। मसीही जिंदगी आपने गुजारनी है तो आपको समझदार होना पड़ेगा। हिकमत, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदावंद का खौफ, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जोर से, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। अगर किसी के पास हिकमत की कमी है तो मुझसे नहीं बल्कि किससे मांगे, ताकि आप समझदार हो जाए। जोरदार ताली जाए।